नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। लाखों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के केंद्र रहे कानपुर देहात के शोभन सरकार ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनके निधन की खबर सुनते ही लॉकडाउन की परवाह किए बिना उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनके आश्रम पहुंच रहे हैं। डोंडिया खेड़ा में खजाने का दावा कर चर्चा में आने वाले संत शोभन सरकार ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनके निधन की खबर से भक्तों में शोक की लहर है। उनका आश्रम कानपुर देहात के शिवली कोतवाली इलाके में है। शोभन सरकार का प्रभाव उन्नाव और उसके आसपास के क्षेत्र में अच्छा खासा रहा है। ब्रह्मलीन हुए कानपुर देहात के शोभन सरकार। डोंडिया खेड़ा में खजाने के दावे से सुर्खियों में आए थे। रहस्य में रहा है शोभन सरकार का जीवन। लॉकडाउन को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची। उन्नाव के गांव डोंडिया खेड़ा में 1000 टन सोने के भंडार की भविष्यवाणी करने वाले बाबा शोभन सरकार का देहांत हो गया है। शोभन सरकार ने बुधवार सुबह 5 बजे अपने आश्रम स्थित आरोग्य धाम अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके देहांत की खबर लगने के बाद लोग लॉकडाउन की परवाह किए बगैर आश्रम की ओर उमड़ पड़े हैं। कानपुर देहात के शिवली इलाके में शोभन सरकार का विशाल आश्रम है। यहाँ भगवान हनुमान जी का विशाल मंदिर भी है। भक्तों का दावा रहा है कि इस आश्रम में कहीं-कहीं हर मुश्किल का समाधान मिलता है। यही कारण है कि शोभन सरकार का आसपास के इलाके में अच्छा खासा दबदबा था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके निधन पर शोक जताया है। शोभन सरकार का वास्तविक नाम महंत विरक्तानंद था। इनका जन्म कानपुर देहात के शिवली में हुआ था। कहते हैं कि शोभन सरकार को 11 साल की उम्र में वैराग्य प्राप्त हो गया था। शोभन सरकार ने गांव के लोगों के लिए कई तरह के जनहित के काम किए हैं। यही वजह है कि गांव वाले उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। कानपुर ही नहीं, आसपास के कई जिलों में उनके भक्त मौजूद हैं। शोभन सरकार को जिद्दी बाबा के रूप में भी पहचाना जाता है। 2004 में शोभन सरकार ने कानपुर और उन्नाव के बीच एक नया पुल बनाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। इस पर शोभन सरकार ने भक्तों के चढ़ावे से पुल बनाने का फैसला किया। हठी शोभन सरकार ने देखते ही देखते कई ट्रक बिल्डिंग मटेरियल खरीद लिया। जब ये बात शासन तक पहुंची तो सरकार ने पुल बनवाने का ऐलान किया। शोभन सरकार की धमक सत्ता के गलियारों में भी सुनाई देती थी। आसपास के इलाकों में जीत हासिल करने के लिए कई राजनीतिक पार्टियां शोभन सरकार की शरण में रही हैं। साल 2013 में अचानक शोभन सरकार का नाम दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया था, जिसकी वजह उनका सपना था, जिसमें उन्होंने उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में 1000 टन सोना होने का दावा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो शोभन सरकार की जिंदगी रहस्यों से भरी रही है, क्योंकि बहुत कम लोग ही उन्हें होंगे जिन्होंने शोभन सरकार को देखा होगा। यही वजह रही कि इलाके में उनके बारे में किस्से ज्यादा प्रचलन में रहे। इतना ही नहीं, कभी कैमरे के सामने ना आने के कारण शोभन सरकार की तस्वीर भी बेहद दुर्लभ रही। हालांकि डोंडिया खेड़ा को लेकर उनके सपने ने रातों रात उन्हें दुनिया की सुर्खियों में ला दिया था। उन्नाव में एक छोटा सा गांव डोंडिया खेड़ा शोभन सरकार के एक सपने के कारण भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियों में आ गया था। 2013 में शोभन सरकार को आया था खजाने का सपना। राजा राव राम बख्श के खजाने का किया था दावा। शोभन सरकार ने 1000 टन सोना दबा होने की बात कही थी। एएसआई ने 15 दिनों तक डोंडिया खेड़ा में खुदाई की थी। शोभन सरकार के इस दावे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उनके दावे को लेकर देश भर में कौतूहल को कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि करीब 13 दिनों तक डोंडिया खेड़ा में देशी नहीं बल्कि विदेशी मीडिया भी मौजूद रहा। अक्टूबर 2013 में जब शोभन सरकार ने डोंडिया खेड़ा में राजा राव राम बख्श के किले में 1000 टन सोने के दबे होने का दावा किया तो हर कोई हैरान रह गया। यहाँ तक कि प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी डोंडिया खेड़ा में खजाने की खोज में पूरी फौज उतार दी थी। दर्जनों पुरातात्विक और सरकारी अमले ने
कई दिनों तक साधु शोभन सरकार को आए सपने के आधार पर सैकड़ों साल पुराने राजा राम बख्श के किले के खंडर पर खुदाई शुरू की थी, जो एक पुरातन टीले में तब्दील हो चुका है। दूर दराज के लोग डोंडिया खेड़ा में तमाशा देखने जमा हो गए थे और खाने पीने की अस्थायी दुकानों से मेला जैसा माहौल बन गया था। लोगों को उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से खुदाई हो रही है उसके साथ साथ लोगों को लगता है कि सोना मिल सकता है यहाँ पर। लेकिन जो आर्कियोलॉजी या जियोलॉजिस्ट की बात की जाए तो उनका मानना है कि क्योंकि नदी के किनारे का इलाका है और यहाँ पर आयनिक रिएक्शन हुआ कर सकते हैं, इसलिए आयनिक मॉड्यूल यहाँ पर हो सकते हैं, नोडुल यहाँ पर हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो जमीन की डेंसिटी है वो बढ़ी हुई है और यही वजह है कि एएसआई को भी भरोसा है कुछ न कुछ यहाँ पर निकल सकता है। जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी नदी के किनारे बसे डोंडिया खेड़ा में आयनिक मॉड्यूल होने की बात कही थी, जिसकी वजह से बाबा शोभन सरकार के सपनों के दावों को और भी बल मिल रहा था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही थी, खजाने को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे लोगों की खजाने को लेकर जिज्ञासा बढ़ रही थी, स्थानीय लोगों के साथ साथ सरकार तक के बीच खजाने के बांटने को लेकर होड़ भी बढ़ती जा रही थी। निकलता तो क्षेत्र किले का विकास, अधिक निकलता तो पूरे क्षेत्र का विकास किया जाए। तो हम लोग उनके चूँकि वंशज हैं, स्थिति हमारी गड़बड़, हमें पुनः स्थापित किया जाए यहाँ पर। कहा जब अकूत धन मेरी गांव सभा से निकल रहा है तो शोभन सरकार ने भी कहा था 20% मेरी ग्राम पंचायत के लिए दिया जाए। जो भी निकलेगा वो उत्तर प्रदेश की प्रॉपर्टी होगी, राज्य सरकार उसको अपनी संपत्ति के रूप में लेगी। राज्य सरकार का पूरा सहयोग है, हमने उनको सुरक्षा प्रदान करी है और जो संपत्ति निकलेगी जब तो राज्य सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी। राजा, खजाना और शोभन सरकार सभी रहस्यमयी। शोभन सरकार की जिंदगी किसी तिलिस्म से कम नहीं थी। डोंडिया खेड़ा से सुर्खियों में आए शोभन सरकार की कोई तस्वीर भी नहीं थी। शोभन सरकार की जिंदगी में डोंडिया खेड़ा और कानपुर देहात बेहद महत्व रखते थे, क्योंकि कानपुर देहात में उनका जन्म हुआ था और आश्रम भी है। साथ ही कहा जाता है कि डोंडिया खेड़ा में उन्होंने 16 साल की उम्र में उसी स्थान पर तपस्या की थी जहां उन्होंने 1000 टन सोना दबे होने का दावा किया था। डोंडिया खेड़ा में शोभन सरकार के दावों को पुख्ता करने का काम उनके शिष्य ओम जी कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे दावे और लोगों की उत्सुकता भी कम होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे ओम जी के दावे भी अलग सुर अलापने लगे कि आपके चैनल जो मनचाही स्टोरियां चला रहे हैं कि सपना देखा साधु ने और ये देखा वो देखा, कहीं कुछ नहीं देखा। शोभन सरकार मेरी दृष्टिकोण में, मेरी दृष्टि में साक्षात परमात्मा लक्ष्मीपति है। जब जहाँ चाहेंगे तब वहाँ उतनी संपदा उपलब्ध करा देंगे। उन्नाव के डोंडिया खेड़ा गांव में सोना मिलने की सारी उम्मीदें हवा हो गई हैं। 12 दिन की खुदाई के बाद सोने का तिनका भी हाथ नहीं लगा है, लिहाजा पुरातत्व विभाग ने खुदाई बंद करने का फैसला किया। सोने की खुदाई को लेकर पहले तेजी दिखाने वाली सरकार ने भी सोना मिलने को लेकर पलटी मार ली थी और रह गई थी तो सिर्फ एक कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और प्रभात, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ कानपुर देहात से, उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रभात, हमने अभी जाना कि किस तरीके से तिलिस्मी दुनिया रही है शोभन सरकार की, और आज उनका निधन हो गया। उनके जो अनुयायी हैं भारी मात्रा में उनके दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है, किस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है और लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल प्राची, आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि नाम ही है शोभन सरकार, एक सरकार की तरह वो कानपुर देहात में काम करते थे। जो लोगों के, गांव के लोगों के विवाद होते थे उनको सरकार की तरह ही निपटाते थे और लोग जो थे उनकी बात मानते थे। हम अब वो पंच तत्व में विलीन हो गए और उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको जल समाधि दी गई है। ये आप तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ उससे थोड़ा दूर जो है गंगा के किनारे उनको जल समाधि दी गई है और यहाँ पर जो उनके भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, वो हज़ारों की तादाद में पहुँचे हैं। अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर आस्था, लॉकडाउन पर आस्था जो है वो भारी दिखी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है, जो भक्त हैं वो सारी जो लॉकडाउन के जो नियम हैं, जो मोदी जी की बातें हैं, 2 गज दूरी जरूरी, वो सब भूल चुके हैं और जो शोभन सरकार है उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़े हुए हैं। जाम की स्थिति बनी हुई है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोग जो हैं वो बाइकों से, कारों से यहाँ पर आकर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। एक एक बाइक पर 2 से 3 लोग बैठे हुए हैं, तो कार में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी सब खता नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक एक कार में लोग जो हैं वो
भरे हुए हैं। तो साफ है कि जिस तरह से उनकी ख्याति थी और जो ज़्यादा ख्याति थी वो कानपुर देहात में थी, और यहाँ पर आपको सड़क चलते गाड़ियों में, ट्रकों में, सब जगह सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, शोभन सरकार। तो जो सरकार का एक टैग लाइन मिली हुई थी, तो उसके चलते शिवली हो या उसके आसपास का क्षेत्र हो, जो भी बड़े विवाद होते थे, किसी को कोई समस्या होती थी, तो वो पुलिस या थाने में ना जाकर शोभन सरकार के पास जाता था, जहाँ पर वो निस्तारण कर देते थे समस्या का और लोग उनकी बात मानते थे। वहीं बक्सर में भी जो एक आश्रम था, वहाँ पर भी काफ़ी इनका जो अनुयायी हैं वो मौजूद थे। वहाँ पर गंगा का पुल था, जो समाज से जुड़े जो काम थे वो करते रहते थे। यही वजह थी कि इनका जो अनुयायी थे वो बहुत ज़्यादा थे। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि ज़्यादा राजनीतिक गलियारों में इनकी वो आवाजाही नहीं थी, राजनीतिक संबंध बहुत कम थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से शोभन सरकार जो है उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ थी। यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो शिवपाल यादव खुद शोभन का जो मंदिर है वहाँ पर पहुंचे थे, और यहाँ का जो एक पांडु नदी का पुल है वो शोभन सरकार के कहने पर ही उन्होंने पास किया था, जब वो खुद पीडब्ल्यूडी के मंत्री हुआ करते थे। तो समाजवादी पार्टी में एक अच्छी पकड़ हुआ करती थी, और जो शिवपाल हो, अखिलेश हो, या फिर जितने भी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो काफ़ी मानते थे। और यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो शोभन सरकार के कहने पर कई विकास कार्य, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री जो थे वो शिवपाल थे, तो कई विकास कार्य हुए हैं। तस्वीरें जो है वो सब बयां कर रही हैं कि जिस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल प्रभात, देखिए जो पुलिस तस्वीरें प्रशासन को आपने यहाँ पर दिखाई, मुस्तैद लगातार कराया एबीपी गया है। गंगा अपील कर रहा है कि कई थानों की आस्था जरूरी है, लेकिन आस्था के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में ना डालें, इसका ख्याल जरूर रखें। तो आपसे जानना चाहेंगे प्रभात, सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वाहनों से लोग पहुंच रहे हैं, लंबा जाम वहां पर लग गया है, तो क्या प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौके पर मौजूद नहीं है ताकि इन हालातों को काबू करें और लोगों को समझाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो कम से कम ध्यान रख लें? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि कई आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर प्रशासन की पूरी तैयारी है। कई सीओ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, कई थानों की फोर्स यहाँ पर है। कानपुर शहर के कई थानों की फोर्स की जीपें जो है हमको रास्ते में अलग अलग जगह पर मिली, लेकिन कोई भी जो भक्त है वो उनकी बात मानता नहीं दिख रहा है। वजह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो इनके अनुयायी हैं वो हर कोई इनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। और जब यहाँ पर जो सुनौड़ा आश्रम है इनका चौबेपुर में, यहाँ गंगा के किनारे भी उनका आश्रम है जहाँ पर उनको जल समाधि दी गई है, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे। और एक बार फिर से मैं अपने कैमरा सहयोगी से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर जो स्थिति है वो आप तस्वीरों से साफ देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो जाम की स्थिति बनी हुई है। तो प्रशासन के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, और प्रशासन करे भी तो कैसे करे, क्योंकि जो लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो आस्था है वो भारी दिख रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो बाबा हैं उनका अंतिम दर्शन हो सके। लिहाजा लोग अपने बच्चों के साथ, महिलाएं जो हैं वो अपने परिवार के साथ, सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो कहीं भी यहाँ पर जिस तरह से हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, किसी तरह की कोई चूक, अगर कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति हुआ तो यहाँ पर संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन के लोग भी यहाँ दिख रहे हैं, वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। तो साफ है कि कानपुर की बात करें तो आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये कार है, इसमें आप साफ देखेंगे शोभन सरकार का लिखा हुआ है। और आपको बताना चाहेंगे कि जितनी भी आपको अधिकतर गाड़ियां दिखेंगी उसमें लोग जो है वो टैगलाइन का यूज़ करते हैं, शोभन सरकार। तो सरकार की तरह ही काम करते थे। यही वजह है कि आज कानपुर में जो लॉकडाउन है उसके ऊपर भारी दिख रही है आस्था, और धड़ल्ले से यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं कई जगह पर तो कैमरा चलाने को भी रोका गया है, क्योंकि जब तक शोभन सरकार यहाँ पर थे तो शिवली जो उनका आश्रम है वहाँ पर कैमरा और मोबाइल का प्रवेश वर्जित था। तो आज जब यहाँ पर एबीपी गंगा कैमरा चलाने का प्रयास करता है तो उनके साथ अभद्रता भी की गई। यहाँ पर कई जगह रोका गया। अब यहाँ पर हम लोग एक छत है उसके ऊपर खड़े हुए हैं, जहाँ से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आस्था जरूरी है, लेकिन आस्था में अपना जीवन भी होना चाहिए। क्योंकि हमेशा से जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो आपके जीवन को ही सादगी पूर्ण करने की बात करते हैं। लेकिन कानपुर की अगर बात की जाए और कानपुर देहात की बात की जाए तो सुबह से जैसे लोगों को सूचना मिली कि शोभन सरकार जो है वो पंचतत्व में विलीन हुए हैं, उसके बाद लोग जो है वो घरों से निकले हैं और सभी तरह की जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो लॉकडाउन है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। एक एक गाड़ी में 6-6 7-7 लोग बैठे हुए हैं। ये तो हम तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रभात, अब आपसे जानना चाहेंगे, शोभन सरकार की अगर बात करें तो जैसा आपने बताया कि वो सरकार की तरह ही काम किया करते थे। जो उनके अनुयायी थे, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई समस्या हो जाती है तो थाने ना जाते थे, बल्कि
शोभन सरकार के पास आया करते थे। उनका जो जीवन है प्रभात, वो पूरा रहस्यमय रहा है, क्योंकि कोई उनकी तस्वीर नहीं है। एक ही दुर्लभ तस्वीर उनकी है। फोन ले जाना मना था, कैमरे ले जाने मना थे, कैमरे के सामने वो खुद नहीं आया करते थे। बस एक डोंडिया खेड़ा वाला जो वाकया हुआ, उसके बाद वो सुर्खियों में आए, उसके बाद फिर वो इसी तरीके से अपना काम गुमनामी में करते रहे। जी बिल्कुल प्राची, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से विरक्तानंद, जो शोभन सरकार है, उनका जो नाम है वो विरक्तानंद महाराज है, और उनकी कहानी जो है वो काफ़ी रहस्यमय रही है। क्योंकि अगर जन्म की बात की जाए तो कानपुर देहात में जन्म हुआ। शिवली में इनका एक आश्रम है जिसको शोभन मंदिर के नाम से जाना जाता है। बजरंगबली जो है उनकी यहाँ पर प्रतिमा है, और यहाँ पर उनका पूरा आश्रम बना हुआ है। लेकिन वहाँ पर ना तो किसी को प्रसाद चढ़ाने की अनुमति है, सिर्फ वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति वहाँ पर मोबाइल से वीडियो या फोटो नहीं ले सकता है। कोई भी जो महाराज है शोभन सरकार, उनकी फोटो नहीं ले सकता है। और उसके बाद अचानक से एक बात सामने आती है, जो इनके शिष्य कहें या फिर इनके साथ के जो हैं ओम अवस्थी, जिन्हें ओम बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक ऐलान किया कि महाराज ने सपना देखा है कि डोंडिया खेड़ा में राजा राम राव बख्श का जो महल है वहाँ पर लाखों टन सोना गड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वहाँ पर यह खबर आती है और पूरे देश में हलचल होती है। लेकिन इस दरमियान भी जो शोभन सरकार है वो एक बार भी इस चीज़ को ना तो सहमति दिखाते नजर आए, ना ही उसकी जो ओम बाबा की जो बात थी उसका कटाव करते नजर आए। मीडिया में वो नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ओम अवस्थी जो थे वही मीडिया में आते थे, और जो बताते थे वही लोगों को मालूम चलता था। जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने कहा कि जहाँ पर शोभन सरकार हवन करेंगे वहाँ पर खुदाई की जाएगी, तो वहाँ पर खुदाई भी करवाई गई। लेकिन तकरीबन हफ्ते भर से ज़्यादा जब खुदाई होने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो उसको बंद किया गया, जिसके बाद एक छवि जरूर धूमिल हुई थी। उसके बाद अचानक से जो शोभन सरकार हैं उनकी तबीयत बिगड़ती है, और पता चलता है कि वो हाई शुगर की उनको परेशानी, जिसके चलते उनका जो एक पैर है उसको ऑपरेट कर काटा गया था। जिसके बाद लोग जो है उनको देखने का काफ़ी सहानुभूति जुड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक साम्राज्य की अगर बात की जाए तो कानपुर हो, कानपुर देहात हो, बक्सर हो, फतेहपुर हो, जो एरिया हैं यहाँ पर उनका काफ़ी साम्राज्य है, और सब जगह इनके आश्रम बने हुए हैं। और सबसे अहम जो पब्लिक के बीच में इनके फैन फॉलोइंग कही जाए या इनके अनुयायी कहे जाए, उनके काफ़ी अच्छे लोग थे, क्योंकि मदद करते थे लोगों की। तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था जिसको कब्जा और इस पर आधिपत्य को लेकर ओम अवस्थी और इनके बीच में विवाद की भी खबरें आती रही। हालांकि वो खबरें क्योंकि कभी शोभन सरकार मीडिया के सामने नहीं आए तो पूरी तरह से खारिज होती रही। ओम अवस्थी और इनके विवाद की भी सुर्खियाँ काफ़ी बनी। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज भी जिस तरह से उनका जो अनुयायी थे, जो उनके भक्त हैं, वो देखने को मिल रहे हैं लगातार। जैसे इस लोगों को मालूम चला कि आज उनका अंतिम सांस उन्होंने ली है सुबह 6:30-7 बजे के बीच में, तो उसके बाद लोग जो है वो उनके अंतिम दर्शन के लिए आए। और लगातार जहाँ पर हम मौजूद हैं, आप जिधर भी आपकी नजर आएगी लोग आवाजाही जो है वो बनी हुई है, और साफ है कि प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि एक कानपुर के लिए और कानपुर के आसपास के जिलों के लिए एक शोभन जो सरकार है वो एक बड़ी बात हुआ करते थे। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि सरकार टाइटल लगा हुआ है, आपको ट्रकों में, गाड़ियों में, लोडर में, कार में लगा दिख जाएगा आपको कि शोभन सरकार। तो शोभन सरकार का जो एक लोगों के प्रति आस्था थी वो देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है और जो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है वो धज्जियां उड़ती दिखी हैं। हजारों की तादाद में लोग एक दूसरे से प्रभात, देखिए लोगों को ये तो समझना होगा कि आस्था कहीं आपके जीवन पर भारी ना पड़ जाए। आप जिसको फॉलो करते हैं, जिसको मानते हैं, कम से कम उसी के जीवन को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर लें, लॉकडाउन का पालन तो कर लें। प्रभात, अभी की अगर मैं ताज़ा अपडेट आपसे जानना चाहूँ तो जल समाधि उनको दे दी गई है, यानी जो उनका पार्थिव शरीर है वो पूरी तरीके से अब पंचतत्व में विलीन हो गया है। तो क्या अभी भी लोग पहुंच रहे हैं भारी संख्या में, या फिर अब जो भीड़ है वो कम होने लगी है? जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले उनका जो पार्थिव शरीर है उसको गंगा नदी जो है गंगा जी में विलीन किया गया है। उसमें उनको पंचतत्व में विलीन किया गया। तो अब यहाँ की जो भीड़ है जो लगातार आपको दिखाई जा रही थी तस्वीरें, जो वहाँ से अब लोग हैं वो वापस आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, और धीरे धीरे कर ये भीड़ जो है वो हट रही है। और जिस जगह पर हम हैं यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जो है वो चौबेपुर है, वहाँ पर बैरिकेड्स किया गया था, लोगों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोग वहाँ पुलिस को खता बताते
आते हुए वहाँ से अपनी गाड़ियों से, कारों से आकर यहाँ तक पहुँचे और लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो अब वापस जाने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि जब यहाँ पर पहुँचे थे काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो प्रशासन ने भी जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार है जो कराने की बात कही, और जब अंतिम संस्कार हो गया तब उसके बाद ही जो ये लोग हैं वो एक एक कर अब निकलना शुरू हुए हैं। तो जगह जगह जहाँ पर सक्रिय जगह है, जहाँ पर चौराहे हैं, वहाँ पर अब भीड़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अब लोग जो हैं वो वापस घर की तरफ निकल रहे हैं। तो अब वहाँ पर काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती दिख रही हैं। और हमको भी कानपुर से जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो कई जगह यहाँ पर पिकेट जरूर दिखी है, चेकिंग जरूर दिखी है, लेकिन कोई भी बात जो है वो मानता नहीं दिखा है। हालांकि हमारी क्या जो फायदा गाड़ी है उस चेकिंग का, काफी क्या पहले रोक फायदा दिया गया था क्योंकि जाम पुलिस लगा की हुआ था। पेट्रोलिंग का या प्रशासनिक अमले का अगर भीड़ को नहीं रोक पाया और लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। प्रभात, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।